चाहिए, लेकिन आप हैं तो आपको उसमें आरक्षण दीजिए। तो साथियों, तो हम लोग इस संवाद को आगे भी लगातार आज कार्यक्रम के बाद आजमगढ़ में लगातार चलाएंगे और हम लोग इस संकल्प के साथ चलाएंगे कि यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने के लिए जो दो माएँ थी, रोहित वेमुला की माँ और पायल तड़वी की माँ, दो माओं ने अपने बच्चों के लिए संघर्ष किया। तो क्या आज हम लोग अपने भाइयों के लिए, अपने बेटों के लिए नहीं संघर्ष करेंगे? क्योंकि अगर आपकी जनगणना हो गई और ओबीसी का कॉलम नहीं है आज तक और ओबीसी का कॉलम नहीं आया तो ये 10 साल बाद फिर जनगणना होगी। अभी तो आपकी बात तो जनगणना कितने साल बाद हो रही है? मुझे लगता है कि 17 साल बाद हो रही जनगणना। अभी तो 17 साल बाद होगी। जिस तरह से इस देश में चुनाव को लोग कहते हैं, हो सकता है इस देश में लोग जनगणना नहीं करवाए, तो 17 साल बाद हो रही है। तो मतलब एक तो आपका हक अधिकार ऐसे खाया जा रहा है। अगर आपने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाले दिनों में मान के चलिए कि ओबीसी का कॉलम नहीं आने जा रहा है और आपके बच्चे को उसका हक अधिकार नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि पायल और रोहित वेमुला की मां के संकल्पों के साथ हम लोगों को सामाजिक न्याय के लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और समता का जो सवाल है उसको लेकर हम लोग को मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा जाए। क्योंकि अगर हम लोग इस सामाजिक न्याय को नहीं कायम कर पाएंगे तो इस देश में हम अपने महापुरुषों द्वारा जो उनकी सपने थे उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसी के साथ अंतिम वक्ता के रूप में आप अभी तो मैं चाहूंगा कि आगे दिनेश जी बोल दें, फिर राजेंद्र जी अंतिम में उसको सब कंक्लूड करते हुए बात रखेंगे। मैं चाहूंगा दिनेश जी आए बता दें। आज राष्ट्रीय ओबीसी दिवस के अवसर